who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे रंग को धारण किए हुए लोग अर्थात अश्वेत यानी कि काले रंग के जितने भी लोग थे साउथ अफ्रीका में, वो लोग जो प्रयास करते थे, जो प्रयत्न करते थे एक मानवीय जीवन जीने का, उन्हें पनिश किया जाता था और उन्हें बेदखल मतलब समाज के अन्य लोगों के साथ मिलजुल करने पर रोक लगाया जाता था। उन्हें अलग थलग करके रखा जाता था, उन्हें सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड मतलब सेपरेट करके रखा जाता था उन लोगों को, ठीक है, हाँ, सबसे अलग करके रखा जाता था उन लोगों को और पनिशमेंट भी दिया जाता था उन्हें, जो भी मानवीय तरीके से मतलब ह्यूमन एज सामान्य लिविंग बीइंग की तरह जो भी जीने का प्रयास करते थे साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे रंग के लोग। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live the life apart. Inevitably ripped मतलब क्या होता है? Ripped inevitably मतलब अत्यंत अनिवार्यपूर्ण, अनिवार्य, बहुत ही अनिवार्यता के साथ उन्हें दूर कर दिया जाता था। राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उनके परिवारों से भी उन्हें बेदखल दूर कर दिया जाता था अनिवार्य रूप से। साउथ अफ्रीका में हर वो इंसान हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू पीपल मतलब जो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, ऐसे लोग साउथ अफ्रीका में काले रंग के लोग जो अपने समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते थे, अपने लोगों के लिए अर्थात अपने समाज के लोगों के लिए करने की इच्छा रखते थे, उनको अनिवार्य रूप से उनको उनके परिवार से एवं उनके घर से मजबूरन जबरदस्ती दूर कर दिया जाता था और मजबूर कर दिया जाता था कि वो अपनी जिंदगी सबसे अलग रह करके जिए, एक विद्रोही की भांति जिए, एक विद्रोही की भांति उन्हें उनके परिवार से एवं घर समाज से अलग कर दिया जाता था अनिवार्य, और वो भी अनिवार्य रूप से, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, मानो कि कोई विद्रोही हमारे समाज में रह रहा हो, ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर लोग जो थे, साउथ अफ्रीकन के लोग जो प्रशासन, साउथ अफ्रीका के जो प्रशासनिक अधिकारी लोग जो थे, वहाँ के जो चलाने वाले जो सरकार थी उस समय की, मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात है, जब स्वतंत्र नहीं थे ये लोग, जो काले और गोरे रंग के बीच में एक कोलिजन था, डिफरेंस था, मत जातिवाद और रंग भेद के आधार पर एक घृणा की जब भावना थी, शोषण अत्याचार रंग के आधार पर जो वहाँ पर फैली हुई थी साउथ अफ्रीका में, उस समय की बात है। जब उस समय की बात अपने ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं कि मेरे जैसे रंग के लोग जब अपने लोगों के लिए, अपने जो समाज में वे रहते हैं उन समाज के नागरिकों के लिए कुछ करने के लिए प्रयत्नशील होते थे, तो उन्हें अत्यंत अनिवार्य रूप से उन्हें उनके परिवार और घर से बेदखल कर दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था। एंड फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, और एक विद्रोही के भांति जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, परिवार और घर से काफी दूर कर दिया जाता था और विद्रोही की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था कि तुम एक विद्रोही हो, तुम काले रंग के हो, यहाँ केवल श्वेत, इस साउथ अफ्रीका में केवल श्वेत लोग ही अपनी मनमानी प्रयासों को अंजाम दे सकते हैं, तुम काले रंग के लोग नहीं दे सकते हो, अगर दिए हो तो तुमके अपने परिवार से, अपने घर से बेदखल होना पड़ेगा और एक विद्रोही की भांति जीवन जीना पड़ेगा, तुम एक विद्रोही हो, ऐसा उन्हें संबोधन हमेशा दिया जाता था काले रंग के लोगों को। ऐसा कह रहे हैं अपने बारे में नेल्सन मंडेला। I did not in the beginning
चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में, आरंभ में मैं अपने परिवार को अपने लोगों से ऊपर मैंने कभी नहीं रखा। शुरुआत में मैंने अपने परिवार को अपने समाज के लोगों से ऊपर कभी तवज्जो नहीं दिया। बट कभी का सेंस यहाँ नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अपने परिवार को, नेल्सन मंडेला नहीं है, कभी भी अपने फैमिली को अपने समाज के लोगों से ज़्यादा महत्व दिया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयासों के दौरान मैंने पाया कि मैं अपने परिवार के सभी दायित्वों की पूर्ति करने में असक्षम हो रहा हूँ। मैं रोका जा रहा हूँ। अपने दायित्वों को एक बेटे के तौर पर, मेरा जो दायित्व है, भाई के तौर पर, पिता के तौर पर और एक पति के तौर पर, मैं अपने सभी दायित्वों की पूर्ति के लिए मुझे रोका जा रहा है। मैंने ऐसा पाया। ठीक है, क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब, समझ में आया? जब वो ऐसे तो कभी अपने परिवार से ऊपर समाज के लोगों को, समाज के मतलब नेल्सन मंडेला साहब हमेशा अपने परिवार से अधिक अपने समाज के लोगों को महत्व दिया करते थे। अपने समाज को ज़्यादा वो प्रेफर करते थे एज कंपेयर टू हिज फैमिली। उनकी सेवा, उनका देखरेख उन्हें ज़्यादा उनके ध्यान में रहता था, ना कि उनका परिवार। लेकिन अपने लोगों की, अपने समाज की सेवा करते समय, अपने समाज को सहायता, सेवा प्रदान करते समय या फिर उनके लिए प्रयत्नशील रहते समय उन्होंने ये पाया कि वो अपने परिवार को तो टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने परिवार के प्रति जो उनका दायित्व है, जो बाध्यताएं हैं, पुत्र के तौर पर, भाई के तौर पर, पिता के तौर पर और एक पति के तौर पर जो भी बाध्यताएं हैं, बाध्यताएं अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको फुलफिल तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने ये। दीज आर ऑल द एक्सपीरियंसेस which he had wrote down in his autobiography. अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये सारे अनुभवों का जिक्र किया है, अपने जीवन के प्रत्येक इन अनुभवों को। हो सकता है हम लोगों को इन अनुभवों से आगे चल करके काफ़ी कुछ सीख मिलने वाली है। दिस चैप्टर वुड बी वेरी इंस्पिरेबल टू द रीडर्स आफ्टर नेक्स्ट। I was not born with a hunger to be free. अब देखो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, मैं आजादी की भूख से मेरा जन्म, आजादी की भूख लिए मैं जन्मा नहीं था। मैं इसलिए नहीं जन्मा था कि मुझे आजादी की भूख थी। आजादी की भूख लिए हुए मैं नहीं जन्मा था। I was born free. मैं तो बिल्कुल मुक्त होकर के पैदा लिया था। किसी भूख, किसी लालसा से मैं पैदा नहीं लिया था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री था। मैं हर तरीके से आम बच्चों की तरह, आम बालकों की तरह फ्री होकर मैंने जन्म लिया था। That I could know, free to run in the fields near my mother's hut. क्या बोल रहे हैं? I was born free in every way that I could know. मैं किया कि मैं जान सकता था। मैं बिल्कुल फ्रीली जन्म लिया था। हर रूप से मैं फ्री था। किसी भूख से प्रभावित होकर के, किसी भूख से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी आज़ादी की भूख से लालायित होकर के मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। बिल्कुल फ्रीली हुई थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट। अपनी माँ के
झोपड़ी के बगल में जो मैदान है उसमें फ्री घूमने के लिए मेरा जन्म हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव से होते हुए जो सरिता बहती है उसमें स्वतंत्रता पूर्वक तैरने के लिए मेरा जन्म हुआ था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द, क्या लिखा है, सॉरी जस्ट वेट फॉर व्हाइल, राइड द ब्रॉड, फ्री टू रोस्ट मिलीज मतलब मकई, रोस्ट मीन्स भुनना, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। रात्रि को तारों के नीचे मकई भुनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लोइंग मूविंग बर्ड्स, और धीमी धीमी गति से चलने वाले बैलों के ऊपर मैं सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, और जब मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन, और जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन मैंने किया और अपनी कबीलों की प्रथाओं का, अपने कबीले की प्रथाओं का पालन एवं अपने पिता की आज्ञा का पालन जब तक मैंने किया तब तक मुझे मानवीय और ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब? मतलब जब तक उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन एवं अपने कबीले, ट्राइब मीन्स कबीला, ठीक है, कस्टम उनकी प्रथा, अपने कबीले की प्रथाओं का पालन एवं अपने पिता की आज्ञा का पालन जब तक उन्होंने किया तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की मानवीय और भगवतीय द्वारा बनाए गए कानून से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जब तक उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले की प्रथाओं के अनुसार उन्होंने जीवन यापन किया, अपने कबीले की प्रथाओं का पालन किया और अपने पिता की आज्ञा का पालन एवं अपने कबीले की प्रथाओं का पालन जब तक उन्होंने किया, उन्हें ईश्वर या मनुष्य के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। आप समझ गए ना? 2-3 बार बोलता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी सुनने में अच्छी लगती होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। मेरा इट्स माई स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, इट्स माई स्टाइल ऑफ टीचिंग यू गाइज। उम्मीद करता हूँ आप पसंद करते होंगे, ठीक है? मुझे ऐसे जो काफ़ी ये सब दिस आर ऑल द इंस्पिरेशनल टॉपिक्स, इनसे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलती है। ये काफ़ी अनुभवगम्य है, हमारे अनुभव के मुताबिक ही है, ऐसा नहीं कि हमारे अनुभव से कोई अलग थलग वाली बात है। ये पढ़ने में हमें काफ़ी आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। इससे हमारे को साहस, शौर्यता, वीरता और पराक्रम आदि की प्रेरणा मिलती है, नहीं मिलती है? अच्छी अच्छी चीज़ों की प्रेरणा मिलती है, दैवी गुणों को धारण करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है? आगे हम लोग को यही सीख मिलने वाली है इस चैप्टर से कि कैसे दैवी गुण धारण करना है, कैसे परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है, कैसे परिस्थिति हमें उन 6 पराक्रमियों के बारे में आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, 6 पराक्रमियों के बारे में। जो 6 पराक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन 6 अच्छे पर्सनालिटीज, उच्च चरित्र के लोगों का प्रादुर्भाव हुआ था। कैसे हुआ था? उस विषम परिस्थिति में ये लोग 6 लोग सामने आए थे। इसका मतलब कोई भी विषम परिस्थिति जो आपके समाज में आती है, आपके जीवन में, आपके परिवार में आती है, वो आपको मजबूत करने के लिए आती है। ये सीख मिलती है अभी तक के अनुभव से। हमें आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में।